अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड क्लास लेंगे पेट्रोलियम की, और इसमें मैं आपको क्रूड ऑयल के बारे में बताऊंगा। वैसे फर्स्ट डे पर मैंने क्रूड ऑयल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, और साथ साथ में रिफाइनरी जो कि मैंने कल की क्लास में थोड़ा सा टच दिया था, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी डिटेल वाइज स्टडी करवाऊं, ताकि आपको पता चल सके कि पेट्रोलियम जो जो क्रूड ऑयल है उसको किस तरह रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजार कर उससे हम गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल और फ्यूल ऑयल, और साथ साथ में जो लुब्रिकेंट्स हैं, और उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स हैं और अदर प्रोडक्ट्स जो कि हम इसको इंडस्ट्रीज में या टेक्सटाइल्स या मेडिसिन में जो हम इसको यूज़ करते हैं, इससे जो क्रूड ऑयल से निकलने वाला जो कंपोजर्स होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक द definition of what is crude oil. Crude oil, also known as petroleum, is a natural occurring liquid fossil fuels that is composed of a complex mixture of हाइड्रोकार्बन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्रूड ऑयल कितनी हाइड्रोकार्बन के कंपोजिशन से बनता है और ये फॉर्म्ड कहाँ से होता है। एक्चुअली ये जो हमारे एंशिएंट पुराने प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर से दबे पड़े हैं अंडर लेयर्स में, जो कि रॉक एंड सेडिमेंट्स की शक्ल में है, तो उसमें हमें ये क्रूड ऑयल मिलता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमने सर्वे किस तरह करना है, वो मैं इससे प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। और साथ साथ में अभी हमें कंपोजिशन बताऊंगा कि ये कितने पैटर्न हाइड्रोकार्बन से बना है। तो इसमें पहला आता है पैराफिन, दूसरा होता है नेपथीन्स, तीसरा है एरोमेटिक, चौथा है एस्फाल्टनेस। तो पैराफिन में सेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होता है, नेपथीन में साइकिल हाइड्रोकार्बन्स होता है। एक्चुअली ये जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, दे कैन बेटर अंडरस्टैंड दीज कंपोजर्स। और साथ साथ में एरोमेटिक्स में रिंग्स शेप हाइड्रोकार्बन्स होता है, और साथ में एस्फाल्टनेस में कम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स होता है। तो ये क्रूड ऑयल हमारे लिए जो है इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। क्रूड ऑयल इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज यूज्ड इन वेरियस वे। देखें, क्रूड ऑयल जो है हम इसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम मुख्तलिफ वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला आ गया फ्यूल। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस वेरियस फ्यूल्स। हम गैसोलीन पेट्रोल, गैसोलीन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गैस और लिक्विड फॉर्म की शक्ल में जब ये दोनों कंपोजर हो जाता है तो इससे पेट्रोल बनता है। डीजल फ्यूल और जेट फ्यूल जो मतलब हम एरोप्लेन्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूल ऑयल जो है भाई मेरे, ये मट्टी का तेल है। तो लुब्रिकेंट्स, क्रूड ऑयल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लुब्रिकेंट्स सच एज मोटर ऑयल, मोबिल ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स हो गया, जो कि हम गाड़ियों में डालते हैं मुख्तलिफ किस्म के तेल, ब्रेक्स वगैरह के लिए में जो ब्रेक, जिसको हम ब्रेक ऑयल भी बोलते हैं, तो इसको हाइड्रोलिक फ्लूइड्स भी कहा जाता है। उसके साथ मेट्रो chemicals, crude oil is used as a feedstock to produce various petrochemical including plastics, fertilizers, synthetic fibers, detergents। तो भाई मेरे, इसका मतलब ये है कि क्रूड ऑयल ना सिर्फ हमारे एनर्जी में काम करते हैं, बट ये कि बल्कि ये फीड स्टॉक जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, और साथ साथ में जो हमारे जो मुर्गियों के लिए दाना बन गया, या साथ में इससे हमने ऐसी खाल वगैरह में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ
फर्टिलाइजिंग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बनाने में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखें आपने जब भी प्लास्टर को आग लगाई होगी तो डायरेक्ट से उसको आग पकड़ लेता है। तो ये क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है, उसमें जो क्रूड ऑयल का जो मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, वो इसमें मिला हुआ होता है। तो इस वजह से मतलब वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। साथ साथ में हम इसको अदर प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एस्फाल्ट, वैक्स, पेट्रोलियम जेली। कॉस्मेटिक्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेली हमने नाम सुना, वैक्स में भी हम इसको यूज करते हैं, जो मतलब यूजुअली जो अपने बॉडी से गैर ज़रूरी हेयर्स होते हैं उसको हटाने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। तो सिमिलरली कल मैंने आपको रिफाइनरी प्रोसेस के बारे में बताया था, लेकिन अब मैंने आपको शॉर्ट बताया था। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से स्टडी कर दे सकूं और कोशिश करूंगा कि आपको समझा भी दूं। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्रूड ऑयल की रिफाइनरी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सीरीज ऑफ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वजूद में आती हैं, और इसकी रिफाइनरी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्रूड ऑयल रिसीट, crude oil is received at the refinery and stored in tank. Example, 1 lakh barrels of crude oil are received at the refinery। यह हमें बता रहा है कि पहला जो अमल होता है, जब हमने कल के प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमने किस तरह ज़मीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकालते हैं और क्या क्या करने के बाद क्रूड ऑयल निकलता है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 लाख बैरल क्रूड ऑयल मिल गया रिफाइनरी को, तो उसको हम किस तरह सेपरेटेड करेंगे, और उसको सेपरेट करने के बाद उससे फ्यूल अलहदा करेंगे, लुब्रिकेंट अलहदा होगा, पेट्रोकेमिकल्स अलहदा होंगे, और साथ में अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलहदा होंगे। फ्यूल में क्या आ जाएगा, हम क्या अलहदा करेंगे रिफाइनरी में, गैसोलीन्स को, डीजल फ्यूल को, जेट फ्यूल को, फ्यूल ऑयल को। साथ में उसके बाद हमने लुब्रिकेंट्स में क्या, मोटर ऑयल, ग्रीस, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। साथ में पेट्रोकेमिकल्स में हमने प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट के लिए जो हमने पेट्रोकेमिकल्स की शक्ल में हमने क्रूड ऑयल को अलहदा करना है विद द हेल्प ऑफ रिफाइनरी प्रोसेस। सो क्रूड ऑयल जब हमारे पास 1 लाख बैरल मिल गया तो उसको हमने हीटिंग एंड सेपरेशन करना होता है। द क्रूड ऑयल इज हीटेड टू सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्रूड ऑयल को गर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पेट्रोल चाहिए तो हमने 30 सेल्सियस से लेकर 200 सेल्सियस तक हमने क्रूड ऑयल को गर्म करेंगे तो हमें पेट्रोल मिलेगा। नेफ्था बॉइलिंग पॉइंट जो है 200 सेल्सियस से 300 है। केरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 300 टू 400 सेल्सियस है, और डीजल फ्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 400 टू 500 सेल्सियस है। जबकि फ्यूल ऑयल जो मट्टी का तेल है उसका 500 टू 600 सेल्सियस है। तो ये हमें बता रहे हैं कि हमने इसको हीटिंग और सेपरेशन किस तरह करनी होगी। पहले हमने हीट देना होगा, और जब हम हीट दे देंगे तो उससे गैसोल जब ये 200 तक पहुंचेगा तो अल्टीमेटली हमें गैसोलीन मिल जाएगी, और जब ये 200 से 300 तक जाएगा तो हमें नेफ्था मिल जाएगी, और जब ये 300 से 400 तक जाएगा तो हमें केरोसिन मिल जाएगी, और जब ये 400 से 500 तक जाएगा तो हमें डीजल फ्यूल मिल जाएगा, और साथ में जब ये 500 से 600 सेल्सियस तक जाएगा तो हमें फ्यूल ऑयल मिल जाएगा। तो इसकी हीटिंग भी हो गई और साथ में सेपरेशन भी हो गया। तो ये क्रूड ऑयल की रिफाइनरी में पहला स्टेप हो गया। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द सेकंड स्टेप, दैट इज क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग। सो इसमें हम फ्रैक्शंस करते हैं, हेवी फ्रैक्शंस इसके को हम तोड़ते हैं। सच एज फ्यूल ऑयल आर ब्रोकन डाउन इनटू लाइटर फ्रैक्शन such as gasoline and diesel fuel using a process called cracking। क्रैक किया जाता है। क्रैक अक्सर हम जब कोई सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करते हैं तो उसकी क्रैक
भी होती है। क्रैक में उसका पासवर्ड वगैरह दिया गया होता है। तो इसकी भी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसको मुख्तलिफ फ्रैक्शन से, जिस तरह मैथमेटिशियंस जो होते हैं मुख्तलिफ फार्मूले लगाकर इसको अलहदा करते हैं, तो मशीनरी में भी मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में इसको लेकर हम इसको अलहदा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हम इतना डीपली नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि जब हम किसी रिफाइनरी में जाएंगे तो वहाँ पर इसके अपने केमिकल एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जिनका ये काम होता है। तो हम इसको सिर्फ पेट्रोलियम डिप्लोमा की हद तक ही इसको टच देंगे। तो गैसोलीन जो है, द फ्यूल ऑयल फ्रैक्शन इज क्रैक्ड टू प्रोडक्ट इज 20% gasoline, 30% fuel and 50% fuel oil. Light fractions such as naphtha are converted into higher octane gasoline using a process called reforming. Example, the naphtha fraction is reformed to produce 90% higher octane gasoline and 10% hydrogen gas. So after that इसको हम हाइड्रो ट्रीटिंग एंड हाइड्रो क्रैकिंग भी करते हैं, जो थर्ड स्टेप होता है। उसमें हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इम्प्योरिटीज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो हम इसकी इम्प्योरिटी बेसिकली जो ये लफ्ज़ है, हम इसको प्योरिफिकेशन का भी दे सकते हैं कि हम इसको प्योरीफाई करते हैं। सच एज सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रैक्शन यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रो ट्रीटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी इम्प्योरिफिकेशन किस तरह करते हैं कि हम इससे सल्फर और नाइट्रोजन जो है इसको हम रिमूव करते हैं with the help of fractions using a process called hydro treating. Example, the diesel fuel fraction is hydro treated to remove sulfur and nitrogen impurities. ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। Heavy fractions are broken down into lighter fractions using a process called hydrocracking. Example, the fuel oil fraction is hydrocracked to product 40% diesel fuel, 30% gasoline, 30% fuel oil. I hope all of you are understanding. एंड साथ साथ में आपने मुझ पर भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिसकी हमें अक्सर समझ नहीं आती। लेकिन जब आप इसके साथ साथ मटेरियल स्टडी करेंगे, गूगल पर जाकर आप पढ़ेंगे, थोड़ा आप चैट जीटीपी की मदद लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको इस चीज़ की मुकम्मल तरीके से समझ आएगी। और जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको इसके बारे में बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो पेट्रोलियम चूंकि एक ऐसा जो सब्जेक्ट है, ये ऐसा एक रफ सब्जेक्ट है जिसमें मज़ा नहीं आता जिस तरह सेफ्टी वगैरह में होता है। लेकिन चूंकि ये हमारे इंडस्ट्री के साथ, सेफ्टी के इंडस्ट्री के साथ मिला जुला है, तो इसको हमने ज़रूर पढ़ना होगा। और इसका जो स्कोप है ये बहुत ज़्यादा है। मिडल ईस्ट जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। तो सिमिलरली इसकी ब्लेंडिंग एंड पैकिंग होती है। द वेरियस फ्रैक्शन आर ब्लेंडेड टुगेदर टू प्रोडक्ट द डिजायर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एग्जांपल, द गैसोलीन फ्रैक्शन इज ब्लेंडेड विद एडिक्टिव्स टू प्रोड्यूस अ फाइनल गैसोलीन प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसकी ब्लेंडिंग करते हैं, जो हमारे पास जिस पार्ट में आया होता है। फॉर एग्जांपल फ्यूल है, गैसोलीन है, उसको हम अलहदा ब्लेंड करते हैं, डीजल फ्यूल, जेट फ्यूल, फ्यूल ऑयल और मोटर ऑयल, ग्रीस, हाइड्रोलिक फ्यूल्स, प्लास्टिक के लिए जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए। तो इन सब को हम अलहदा अलहदा करते हैं और इसकी अलग अलग पैकिंग करते हैं। सो आई होप आपने रिफाइनरी प्रोसेस को, क्रूड ऑयल को आपने आज डिटेल से पढ़ा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे जो सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसको आप लाइक भी करेंगे और इसको आगे जाकर शेयर भी करेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल है विद सर यहया खान,
तो और हमारी इंस्टीट्यूट का नाम है HSC एकेडमी ऑफ PPC इन्वायरमेंटल साइंसेज, गल्ला मंडी बनू, और हमारा मोबाइल नंबर है 0337923828। So you can contact me anytime. I will provide you all kind of notes regarding petroleum and other diplomas like OSHA, IOS, first aid, fire safety, NIBOSH. You can contact me anytime on my WhatsApp number, and please share my channel with others so that the people of Pakistan can get more information regarding safety and petroleum diplomas. Shukriya.